नमस्कार, रात के 9 बज रहे। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे भारत चीन की। भारत की लंबी कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी के सामने चीन अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर हो गया है। गलवान घाटी में हुई झड़प के 20 दिन बाद चीन एलएसी से पीछे हटने को तैयार हो गया है। चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। दोनों देशों के बीच हुई राजनयिक और सैन्य स्तर की बातचीत के साथ ही 48 घंटों की लगातार कोशिशों के बाद चीन पीछे हटने को राजी हुआ। भारत ने भी अपने सैनिक पीछे हटा लिए हैं। दरअसल एनएसए अजीत डोवाल ने रविवार को यानी कल ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की थी। बताया जाता है बातचीत अच्छे माहौल में हुई। चर्चा में इस बात पर जोर रहा कि फिर से शांति बहाल हो और भविष्य में गलवान घाटी जैसी घटनाएं रोकने के लिए साथ मिलकर काम किया जाए। बातचीत में इस बात पर भी सहमति बनी कि सीमा पर शांति बनाए रखने और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। यानी भारत की कूटनीतिक कोशिशों का असर अब दिखने लगा है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, चीन पीछे हटा या फिर हटाया गया? और चीन का परमानेंट इलाज क्या है, कोई है भी या नहीं? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच जो कि खुद लद्दाख में तैनात रह चुके हैं, वहां के चप्पे चप्पे को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। अखिलेश जी, आज आपसे शुरू करते हैं। अखिलेश जी, ये चीन अपने आप पीछे हट गया या हमने पीछे धकेल दिया, उसे हटा दिया? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। पहले आप ये बताएं कि चीन हटा या हटाया गया, ये आपका किस आधार पे कह रहे हैं? मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि चीन के विदेश मंत्री उन्होंने अजीत डोवाल से बातचीत की कल, उसके बाद आज चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जाओ लिजियान कहते हैं that the two sides have agreed on disengagement of frontline soldiers। यानी कि जो बॉर्डर पर आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें जो फ्रंट लाइन पर एलएसी पर फौजी हैं, उनके डिसएंगेजमेंट के लिए हमारी सहमति हो गई है। उसके बाद ये भी कहते हैं वी होप द टू साइड्स कुड मीट ईच अदर हाफ वे इन इंप्लीमेंटिंग दीज एग्रीमेंट्स। यानी कि हम दोनों पीछे हटेंगे, लेकिन ये जो समझौता हुआ है इसे लागू करेंगे। ये समझौता हो गया है। ये मतलब बात हुई है कि करेंगे, अभी किए नहीं। आपके बयान से यही लग रहा है अभी किए नहीं है, यही नहीं करेंगे। खबर ये भी आ गई है कि पीछे 2 किलोमीटर चीन की सेना चली गई है गलवान वैली से। देखिए, हम अपने भारत के सरकारी प्रवक्ता के आधार पे बात करेंगे। आप लोगों के सूत्रों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि आप लोग कभी कुछ भी चला सकते हैं और ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए हमारे देश की समृद्धता से जुड़ा है। जब तक कोई सत्यता हम आंख मूंद के चीन पे विश्वास नहीं कर सकते। ओके। हमारा जो विदेश मंत्रालय का प्रेस नोट आज जो जारी हुआ है 6 जून को, हम उस पर बात करते हैं। जो आपने कहा लबोलबाब करीब करीब इसमें भी यही लिखा है। और यही बात हमारा जो रक्षा विभाग और विदेश मंत्रालय चीन से जो बात कर रहा था हाई लेवल, यही बात हो रही थी। और यही एग्रीमेंट 6 जून को दोनों देशों के बीच बातचीत में हुआ था। और 6 जून की जो बातचीत में यही तय हुआ था कि पीछे हटेगा चीन, और उसको नहीं मान रहा था। और उसके बाद जितनी बैठकें हुई, उन सारी बैठकों में यही बात हुई कि आपने जो 6 जून की बैठक में निर्णय हुआ था कि आप 30 अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में जहां आप थे स्टेटस को एंटी आप जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो नहीं गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्यों नहीं गया था? जी, वो क्यों नहीं गया था? वो बड़ा छोटा सा उसमें है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को बोल दिया कि बीच में एक झड़प हो गई, हमारे सैनिक शहीद हुए, उनके भी मारे गए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, न कोई आया, न कोई गया, न कोई कब्जा किया। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री के बयान की वजह से चीन पीछे नहीं हटा, आप ये कह रहे हैं? जनाब, अरे पूरी बात सुन लें। फिर दूसरे दिन प्रधानमंत्री के बयान को प्रधानमंत्री कार्यालय ने 20 तारीख को स्पष्टीकरण दिया। वो प्रेस नोट आपके पास होगा ही। उसमें चौथा पैरा पढ़िए कि जो ये प्रधानमंत्री का बयान है। देखिए, बड़ा देसी भाषा में समझा रहा हूं मैं
कि जो ये प्रधानमंत्री का 19 तारीख का बयान है वो सिर्फ जिस दिन ये झड़प हुई थी उससे रिगार्डिंग है। हाँ। मतलब अन्य स्थानों पे प्रधानमंत्री का यह बयान नहीं लागू होता है। हाँ। क्योंकि इसी का चीन का फायदा उठा रहा था कि आपके पीएम ने कहा हमें कहीं कब्जे नहीं किया या हम कहीं आए नहीं है, कहीं गए और नहीं इस है। बार तो खबर ये आ रही है कि सारे के सारे फ्रंट्स पर, सिर्फ गलवान वैली की बात नहीं हो रही है। नहीं, जहां जहां, चाहे डेप्सांग हो, चाहे फिंगर 4 का इलाका हो, चाहे गलवान वैली हो, सब जगह अखिलेश प्रताप सिंह जी, अब खबर ये आ रही है और चीनी विदेश मंत्रालय भी यही कह रहा है कि सहमति हो गई है पीछे हटने की, डिसएंगेजमेंट की। यही सहमति 6 जून को भी हुई थी। तो आपको यकीन नहीं है कि चीन पीछे हटेगा? देखिए, क्यों नहीं हटेगा, उसका बाप हटेगा नहीं प्यार से हटेगा तो। हाँ, क्यों नहीं हटेगा? हाँ, तो फिर क्यों हटेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं हटेगा, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं। मेरा पहला सवाल अखिलेश जी यही था कि अगर अब चीन पीछे हटने को तैयार हो गया तो उसके पीछे हम क्या माने? हमने हटा दिया, वो खुद हट गया। सुनिए, हो गया, हम हटा दिए, तबली पीजे, मोदी मोदी कीर्तन करें। अरे भाई, ये तो 6 जून को भी तय हुआ था ना। जब हट जाएगा, जब चला जाएगा, क्योंकि चीन को क्या आप विश्वसनीय मानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं। हम कैसे चीन को क्रेडिट दे दें कि चीन तुम हट गए? राकेश सिन्हा बिल्कुल सही कह रहे हैं अखिलेश जी, आज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राकेश सिन्हा, ये जो सहमति का बयान आया है चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की तरफ से, और यहां सूत्रों से खबर आ रही है चीन 2 किलोमीटर पीछे चला गया, ये कितना यकीन करने लायक है? हम कैसे मान ले कि ये चीन ये मान जाएगा? देखिए, जहां तक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 3 जुलाई को जब लेह गए, तब उससे पहले लगातार जब जापान अपनी पहली यात्रा में गए थे 2014 में, सरकार राकेश सिन्हा जी की उन्होंने जो कहा कि विस्तारवाद का युग नहीं रह गया है, विकासवाद बनाम विस्तारवाद। राकेश सिन्हा जी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। अभी ठीक करा रहा हूं अखिलेश जी। हाँ, बोलिए राकेश जी। हाँ, बंदूक की लड़ाई को विचारों की लड़ाई में तब्दील करके जो दुनिया भर में हलचल मचाई, जो ऑस्ट्रेलिया आज स्वतंत्र रूप से चीन से टकरा रहा था या अमेरिका स्वतंत्र रूप से टकरा रहा था, भारत की अगुवाई ने सभी देशों को साहस दिया और चीन को वो खतरा साफ महसूस हो रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी के साथ एक त्रासदी है, वह ग्लोबल टाइम्स और चीन की प्रवक्ताओं पर विश्वास करती है, भारत की मीडिया पर नहीं। न्यूज 24 के सूत्र के पर विश्वास नहीं करेगी। ग्लोबल टाइम्स कहेगा तो राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी होते हुए अखिलेश प्रताप सिंह उसी पर विश्वास करेंगे। अरे, अपने देश की संप्रभुता, सरकार, सेना पर विश्वास करना सीखिए, अपनी मीडिया पर विश्वास करना सीखिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जी आपने जवाब नहीं दिया। मैंने तो सीधा ये पूछा, क्या गारंटी है कि जो समझौता हुआ है 1962 याद कर लीजिए, उसके बाद कितने समझौते हुए हैं? क्या चीन ने आज तक कोई समझौता माना? क्या 16 जून की घटना क्यों हुई थी? इसीलिए तो हुई थी क्योंकि उसने समझौता नहीं माना था। तो आज जो समझौता हुआ है कल रात को, वो मानेगा नहीं मानेगा, उसको तो देखना पड़ेगा ना। अभी मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए, अब जो समझौता होगा, जो कार्रवाई होगी, भारत की शर्तों पर होगा, चीन की शर्तों पर नहीं होगी। मैं उसका एक बात बता दूं, क्यों चीन पर हम विश्वास नहीं करते हैं, चीन को क्या आदत पड़ गई थी। माना जी, एक मैं घटना का जिक्र करना चाहता हूं। 26 जनवरी 1962 को चीन ने हमें गणतंत्र दिवस चीन में पेकिंग में मनाने नहीं दिया और भारत सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। हेम बरुआ ने 13 जून 1962 को लोकसभा में पूछा था कि पंचशील को हम यूनिलैटरली क्यों लागू कर रहे हैं। नेहरू जी ने उनको कैसा जवाब दिया कि आपको पंचशील की समझ नहीं है, ये सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और भारत को हार हुई। ये जो किक्स एंड रिवर्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लात और जूता, ये लगातार जो हम खाते रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं खा रही, ये वर्तमान राज्य नहीं खा रही। उसका एक कारण बता रहा हूं। मनमोहन सिंह जी एक बार अरुणाचल प्रदेश गए अपने कार्यकाल में, और चीन ने उस पर विरोध प्रदर्शित किया। भारत सरकार ने उसका एक छोटा सा स्वीकार किया। नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश 6 साल में 5 बार गए। कोई बता दे कि दूसरा प्रधानमंत्री 5 बार 6 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश गए। अरुणाचल प्रदेश सिर्फ इसलिए नहीं गए कि अरुणाचल प्रदेश का विकास हो। राकेश जी, लेकिन जब प्रधानमंत्री लद्दाख गए, चीन ने तो उसका भी विरोध कर दिया था। देखिए, वो चीन ने क्या विरोध किया? प्रधानमंत्री ने तो चीन को ललकारा, सीधा ललकारा कि तुम्हारे विस्तारवाद का युग नहीं रहेगा, तुम्हारा अंत कर देंगे, तुम्हारा अंत कर देंगे, या तो तुम्हारा विनाश होगा। एक सवाल और, उसके बाद मैं जनरल सिवाच के पास भी जा रहा हूं, शायद वो और बेहतर बता पाएंगे कि चीन पीछे हटा भी या नहीं हटा। मेरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि हमारी शर्तों पर ये इस बार डिसएंगेजमेंट और सहमति होगी, एग्रीमेंट होगा चीन के साथ, लेकिन चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तो कह रही हैं
कि दोनों पीछे हटेंगे। खबर ये आ रही है कि दोनों सेनाओं को पीछे हटना पड़ेगा। देखिए एक बात जान लीजिए, डी एस्केलेशन में दोनों हटती हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, भारत अभी किसी भी बात में भारत अपने स्ट्रक्चर को विकसित करा जो दो महत्वपूर्ण पक्ष है। वो ये सब छोटी बातें, कौन पीछे गया कौन आगे गया, भारत अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्तर तक विकसित कर रहा है। और इस फेस ऑफ की स्थिति में, स्टैंड ऑफ की स्थिति में, जब ये लड़ाई की स्थिति थी तब भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा था। लगभग 15-20 हजार मजदूर वहां काम कर रहे हैं। हर बार चीन ऑब्जेक्ट करता था और हम काम रोक देते थे। चीन को यही आदत थी, उसको वह भूल गया कि 62 का भारत नहीं, जब 38,000 वर्ग किलोमीटर। ओके जनरल सिवाच, यह 2020 का नरेंद्र मोदी का भारत है। ओके जनरल सिवाच, क्या ये 2 किलोमीटर चीन की सेना पीछे हट गई है? ये खबर आपके लिहाज से, मुझे पता है कि आप पत्रकार नहीं है सर, लेकिन आप रिटायर्ड है आर्मी से, और सैटेलाइट की इमेजरी जा रही होगी अभी भी, कई जगह अभी भी उसकी तस्वीरें आ रही हैं। आपको यकीन होता है इन खबरों पर कि चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है? देखो, पहले तो मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर लेह लद्दाख में 2011 और 12 में। तो मैं जमीन से बिल्कुल वाकिफ हूँ, गलवान वैली भी और आपकी शोक वैली भी। देखो एक बात साफ है कि ये डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन है, ये फेज वाइज होगा और ये वेरीफाई किया जाएगा। चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। चीन जो कहता है करता है, उसमें फर्क है। 2 कदम आगे लेगा, 1 कदम पीछे लेगा, ये भारत जानता है। और इसके बावजूद ये जो कार्रवाई कर रहा है, मैं समझता हूं 2-3 रीजन है जिस तरीके से वो मान गया है। एक तो आप वो डिसएंगेज होने का, जब से आपने ऐप 59 ऐप को बैन करा है और डोमेस्टिकली आपने इसको पूरा डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं चीन जो है ना एक प्रकार से तड़प रहा है और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होने से उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ गया। तो वो इसलिए माना है कि उसने ये नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा कड़ा स्टेप लेगा। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी लगता है अगर युद्ध होता है, हम नहीं चाहते युद्ध, ना चीन चाहेगा, मगर युद्ध होता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। बिकॉज हमारी एयरफोर्स भी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नेवी हमारी इंडियन ओशन में, उसके बाद जो हमारी फौज है वो बैटल हार्डेंड है, आए पहाड़ों पे लड़ने की काबिल है। उसने कोई 78-79 के बाद लड़ाई नहीं लड़ी, वियतनाम के बाद वहां भी वो हार गया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं ये बिल्डअप कर रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, इसको हम फूक फूक के चलेंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि दोनों को पीछे हटना पड़ेगा, तो पहले कौन हटेगा फिर पीछे? पहले चीन हट रहा है यहां पर, और उसके बाद भारत उसको एक प्रकार से वेरीफाई करेगा तब। यहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पंगेंगसो में जो आप बात करने की कोशिश कर रहे हो कि साहब अगर दोनों तरफ से डिसएंगेज होंगे, पीछे जाएंगे, हम तो पहले ही 4 फिंगर तक हैं, अगर हम पीछे जाते हैं तो हम तो 2 फिंगर में चले जाएंगे। मैं जानता हूं इसको, ये चीज हम भारत ऐसे मानने वाला नहीं। भारत की एक बड़ी शर्त है, भारत की एक बड़ी शर्त है कि जब तक आप स्टेटस को एंटी नहीं मानोगे 2020 अप्रैल का, हम नहीं मानने वाले। ये बातें जो आप सोच रहे हो ये सारी सोच विचार की हैं। मैं ये कहता हूं कि चीन पे भरोसा करना बिल्कुल नहीं है। यानी कि अभी भी बहुत दूर है ये जो पूरी सहमति, पूरा डिसएंगेजमेंट, पूरा डी एस्केलेशन और विड्रॉल जो फेज वाइज जिसकी चर्चा हो रही है, बहुत दूर है अभी तो ऐसा लग रहा है, अभी तो सिर्फ ये कहा है दोनों पीछे हटेंगे। बहुत लंबी लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है, यानी कोई परमानेंट इलाज अभी नहीं है। नो, सितंबर अक्टूबर जब तक सर्दियां खत्म नहीं होती तब तक ये बढ़ेगा और फूंक फूंक के चलना पड़ेगा। अगर चीन बीच के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ करता है तो हम इसको नहीं मानेंगे। मेरा मतलब है चीन पे मानना आसान नहीं है, मगर हम सोच समझ के चल रहे हैं। अखिलेश जी आपकी इस बात से तो सब सहमत है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या आपको भी थोड़ी राहत महसूस हुई है कि कम से कम दोनों के बीच, देशों के बीच कुछ सहमति तो बनी? देखिए सहमति तो 6 जून से भी बनी है। मैं वही कह रहा हूं, मानना शुरू करें तब ना। तो मेरी सारी बातों का सहमति यहाँ पे देखने को मिल रही है। और आप जो पहले क्रेडिट देने की बात, यही होड़ लगती है कि बस क्रेडिट दे दो तुरंत मोदी जी को। जनरल ने भी वही बात कही। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को बीमारी है नेहरू जी को कोसने की, लेकिन नेहरू जैसे व्यक्तित्व को जो लांछन लगाता है ना, वो अपने भूंगेपन होने का परिचय देता है। तो कितना भूंगा सा व्यक्तित्व, सोच का व्यक्ति। सुनिए खामोशी से सुनते रहिए। खामोशी से जंग आजादी में अंग्रेजों की यारी करने वाले, गद्दारी करने वाले बीच में ना बोले। मैंने बीच में नहीं बोला था। अरे अंग्रेजों के यार बीच में ना बोले प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला था। जब आपका समय आएगा तो बोलिएगा। देख लीजिए मानक जी, जरा इन्हें खामोश कर दीजिए। मानक जी ये बोलेंगे कि मैं बोलूंगा, यही है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ये देश के डिस्टर्बिंग एलिमेंट। राकेश जी मौका दे रहा हूँ आपको, राकेश जी आपको मौका दे रहा हूँ, अखिलेश जी राकेश जी आपको मौका दे रहा हूँ। उसके बाद
आप जवाब दीजिएगा, मौका दे रहा हूं मैं। लेकिन अखिलेश जी यहाँ क्रेडिट फिर किसको दीजिएगा ये बता दीजिए। चलिए मैं सुनिए अखिलेश जी, मेरा जवाब तो दे दीजिए। अगर इसका क्रेडिट चीन, चलिए सुन तो, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा बड़ा सीधा है। चलिए सहमति बनी और इस सहमति पे अगर वो पीछे हट गया तो क्रेडिट किसको देंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं। पहले आप मान लीजिए ना कि घुसा था, घुसा भी नहीं था। आप लोग मानते हैं, ये भी नहीं मानते? अरे सब मानते हैं। कौन नहीं कहता है कि गुस्सा नहीं है? कौन नहीं कहता है कि गुस्सा नहीं है? चलिए ये सही बात है, आपने कहा, मैं आपकी बात को सलाम करता हूं, लेकिन बीजेपी के नेता ये बात क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी क्यों नहीं करते हैं? हाँ, मैं आपको सलाम करता हूं। मोदी जी की ये बात बोलनी चाहिए, जैसे आप बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलनी चाहिए, हमारे जनरल बोलते हैं वो बोलनी चाहिए। यही और उसी तरह आप भी मान लीजिए ना, उसी तरह। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। राकेश जी से भी पूछ लेता हूं क्यों नहीं मानते, लेकिन आप भी मान लीजिए। अब अगर वो पीछे हटने को तैयार हो गया है तो मान लीजिए। होने दीजिए। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि वो जाएगा, नहीं जाएगा तो जबरदस्ती भेजा जाएगा उसको। किसकी वजह से जाएगा? आपकी खेती नहीं है। किसकी वजह से जाएगा? किसकी वजह से? हाँ, अगर नहीं साफ सामान्य तरीके से बात करके जानेंगे, सेना की बदौलत जाएंगे। ओके, सेना की ताकत। राकेश जी, सरकार अगर विफल होगी, नहीं सरकार की बात नहीं मानेंगे। देखिए मोदी जी 18 बार मिले हैं राकेश जी राष्ट्रपति से, चीन का नाम तक नहीं लेते हैं। ओके, इतना प्यार राकेश जी ना चीन का नाम लेते हैं, ना ये मानते हैं कि चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है, तो फिर उसे वापस भेजने का क्रेडिट क्यों लेंगे? ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है। हाँ, किसी बच्चे से पूछिए, मोदी जी ने कहा कि विस्तारवाद का अंत हो जाएगा, विस्तारवाद करने वाले को का या तो विनाश होगा या रास्ता बदल दे। किसके बारे में कहा? ये जनरल किसी ऐसे अबोध बच्चे को समझ में नहीं आएगा जो प्रतिदिन राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर चीन से बात करके अपना ट्वीट करता है। लेकिन हिंदुस्तान का एक एक बच्चा समझता है नरेंद्र मोदी जी ने लेह में जाकर चीन को ललकारा है। दूसरा, हम भारतीय सेना पर विश्वास करते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पर नहीं करते। भारत के 20 वीर जवानों ने शहादत दी। वो उनकी शहादत के बाद यदि हम माने कि वो नहीं रोक पाए, तो चीन ने 1 इंच भूमि नहीं ली है। डी एस्केलेशन का मतलब होता है जो एलएसी पर वो हैं वो वापस जाएंगे, एलएसी पर हम पीछे हटेंगे। एक सेकंड राकेश जी, आप ये कह रहे हैं कि चीन ने 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है? देखिए, भारतीय सेना ने 1 इंच भूमि पर कब्जा नहीं होने की बात कही, और मैं भारतीय सेना के साथ खड़ा हूं। भारत की सेना राजनीति नहीं करती, किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं है। नहीं, सेना ने कब कहा राकेश जी? भारत की सेना ने ये कब कहा? बता रहे हैं, भारतीय सेना ने कहा हमने बलिदान दिया, हमने चीन ने कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। चीन ने कोशिश की थी, उसी कोशिश में 43 चीन के जवान मारे गए। पर ये गलवान वैली की बात हो रही है राकेश जी, सिर्फ गलवान वैली की बात हो रही है। ये बाकी जगह फिंगर 4 से फिंगर 8 आपको भी पता है। एक बात देखिए मानक जी, जो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? महत्वपूर्ण मुद्दा ये सही पकड़ा इनको। देखिए, आज जो जिससे अखिलेश जी भाग रहे हैं उनसे पूछिए। आपने सही पकड़ा इनको, जवाब नहीं उनके पास। 1962 से लेकर 2014 तक। अरे आज की बात करो, कारवां क्यों लुटा 1962 वाले? अरे अब फिर वही बात है कि 1925 से 1947 तक गद्दारी किसने की थी? एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही राकेश जी, मुझे ब्रेक भी लेना है। राकेश जी मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, चीन पर भरोसा कैसे कर लें राकेश जी? ये सहमति हो गई, ठीक है, मान लिया सहमति हो गई, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात होगी वो पीछे चला जाए तो, लेकिन हम कैसे मान ले कि चीन इस सहमति पर खड़ा रहेगा? और दूसरा, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि वो ये कह रहा है कि भारत को भी पीछे हटना पड़ेगा। उनके बारिशों का ये काम था कि उस पर भरोसा करना। हम चीन पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हमने। ओके, ऑल राइट, कुछ बोलूं? ओके, एक सेकंड ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात जारी है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। राष्ट्र की बात में आज बहस ये हो रही है, चीन पीछे हटा है या फिर उसे हटाया गया है? अखिलेश जी, अब जब कम से कम सहमति हुई है तो इतना तो मानिए सहमति हुई है, और सहमति हुई है तो क्यों हुई है ये भी मानिए। भारत ने कड़ा रुख तो अपनाया ना। सहमति तो 6 जून को ही हुई थी, पर जनरल सिवाच कह रहे हैं लड़ाई लंबी है। वही तो मैं भी कह रहा हूं, जो मैंने कहा वही जनरल साहब ने कहा। हाँ। सहमति तो 6 जून को भी हुई थी, उसके बाद फिर झड़प हो गई। हाँ। और उसके तो क्या करना चाहिए अखिलेश जी, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सचिवों ने, अरे भाई मोदी जी के मित्र हैं, मित्र से मित्र बात करें। क्यों नहीं, चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं? चीन से लड़ने के बजाय कांग्रेस से क्यों लड़ते हैं?
पूरा देश, पूरी सेना चीन के खिलाफ मुखर है, ये कांग्रेस के खिलाफ मुखर है। अरे भाई एनिमी चीन है, कांग्रेस नहीं है। अब हो तो गई बात, अजीत डोभाल नरेंद्र मोदी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनकी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है वो इस मसले पर, और चीन के विदेश मंत्री वो भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है। दोनों की मीटिंग हो गई, 2 घंटे की वीडियो कॉल हुई, जिसके बाद ये फैसला आ गया आज। सुनिए, 2 घंटे की वीडियो कॉल, इसके पहले भी फॉरेन सेक्रेटरी की भी हुई थी, आधे घंटे की टेलीफोनिक कॉल विदेश मंत्री और वहां के विदेश मंत्री से भी हुई। अब तो आपने कहा मोदी जी क्यों नहीं फोन करते, मैं बता रहा हूं अब तो बिल्कुल एकदम टॉप लीडरशिप के लेवल पे बातचीत हो रही है। अरे तो अब एक पायदान और चले जाए, अब तुरंत चीन वापस चला जाए, मित्रता निभावे। राकेश जी, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं राकेश जी। इसका मतलब राकेश जी, जब तक मई से पहले का स्टेटस को बहाल नहीं होता, यथास्थिति बहाल नहीं होती, तब तक हम ये नहीं मान सकते राकेश जी कि हमने चीन को पीछे धकेल दिया है। सही है ना ये? देखिए हम चीन पर ना विश्वास कर रहे हैं और हमारी पूरी तैयारी है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या सेना को हो। सेना को पूरी छूट दी गई है, 500 करोड़ रुपया इमरजेंसी फंड दिया गया है, और पूरी दुनिया में जो कूटनीति के आधार पर मोदी जी ने बैटल ऑफ आइडियाज करके चीन को घेरा है। आज चीन भारी संकट में है। पहली बार चीन एक आइसोलेटेड, पहले हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया, पर स्टेटस को हो जाएगा ना, यही पूछ रहा हूं राकेश जी। स्टेटस को तो है, डीएस्केलेशन होना है। चीन ने हमारी 1 इंच भूमि नहीं ली है, 1 इंच भूमि लेने की उसकी औकात नहीं। हमारी राकेश जी, अगर जब आप ये कहते हैं 1 इंच भूमि नहीं ली है, तब तक वो डिस्प्यूटेड एरिया जहां हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, हम उस पर अपना दावा छोड़ देते हैं। नहीं, एक बात बता रहे हैं कि जो स्टेटस को है, देखिए एलएसी के परसेप्शन को बदलने की बात कर रहे थे। हाँ। भूमि पर कब्जा करना, एलएसी के परसेप्शन को बदलना, ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूं, स्टेटस को बदलने की कोशिश चीन कर रहा है, ये तो हम भी कहते हैं, कम से कम ये तो कहें हम। और दूसरा ये भी कहें, जब तक स्टेटस को मई से पहले का बहाल नहीं होगा, तब तक भारत ये दबाव चीन पर से बिल्कुल कम नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए राकेश सिन्हा, अखिलेश प्रताप सिंह, जनरल सिवाच। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।